राजनगर गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। उसके दो जुड़वा बेटी थी। एक का नाम था अनीता और दूसरी का नाम था सुनीता। अनीता समझदार और एक संस्कारी लड़की थी, लेकिन सुनीता एक नंबर की कामचोर थी। इन दोनों की एक ही इच्छा थी कि इन दोनों की शादी एक ही दिन और एक घर में ही करा दी जाए। और जैसा अनीता और सुनीता ने सोचा था वैसा ही हुआ। राजू ने कुछ दिन बाद उन दोनों की शादी एक घर में ही तय कर दी। तभी सुनीता अनीता से बोलती है, अरे सुनीता, जैसा हमने सोचा था वैसा ही हुआ। हमारा बचपन का सपना सच होने जा रहा है। बापू ने हमारी शादी एक घर में ही कर दी। तभी अनीता सुनीता से बोलती है, आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि हमारी शादी एक दिन ही हो रही है। और तुम्हें पता है कि हमारी हल्दी की रस्म भी एक दिन ही होगी। और ऐसे अनीता सुनीता बातें करते करते उनकी माँ जी वहाँ पर आ जाती है और बोलती है, अरे अनीता और सुनीता, तुम्हारी कुछ दिनों में शादी है और तुम हो कि यहाँ पहले ही शादी के मजे ले रहे हो। अब तुम दोनों की शादी की तैयारी करना शुरू कर देनी चाहिए। पहले तो माँ दुर्गा की आरती करनी है, उसके बाद तुम्हारी शादी समारोह की तैयारी भी करनी है और फिर उसके बाद हल्दी की रस्म भी पूरी करनी है। ठीक है माँ जी, आप चलो, हम अभी तैयार होके आते हैं। तभी सुनीता और अनीता माँ जी के जाने के बाद फिर से बातें करने लगती है। और सुनीता अनीता से बोलती है, मैं अपनी शादी में अपने सारे फ्रेंड्स को बुलाऊंगी, बस एक को छोड़कर। तभी अनीता बोलती है, एक को छोड़कर? वो कहीं राधिका तो नहीं? हाँ वही है राधिका, एक नंबर की कामचोर थी जो मुझसे हमेशा जलती आ रही है। एक नंबर की झूठी है वो, झूठी। तेरे लिए होगी वो झूठी, मेरे लिए तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और वो मेरी शादी में तो आएगी। देख अनीता, राधिका मेरी दुश्मन है। अगर वो इस शादी में आई तो मैं ये शादी नहीं करूँगी। और इसी बात को लेकर अनीता और सुनीता में झगड़ा हो जाता है। और ये सारी बातें राजू पीछे से सुन रहा था और राजू ने सारी बात अपनी वाइफ को बताई और कहने लगा, अगर इन दोनों के बीच ऐसा ही झगड़ा चलता रहा तो ये अपनी ससुराल में क्या इज्जत रहेगी। इससे अच्छा तो इन दोनों की शादी अलग अलग घर में कर देनी चाहिए। हाँ आप सही बोल रहे हो, इन दोनों की शादी एक घर में नहीं करनी चाहिए। और वहीं पर ही अनीता और सुनीता की हल्दी की रस्म होने से पहले ही उनकी शादी कैंसिल हो जाती है।